नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 23 जुलाई और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट वो डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ से है कि आज शेयर में बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला क्योंकि कल कंपनी का रिजल्ट था। ओके, और रिजल्ट कैसा आया था तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू जो था वो करीब 95% बढ़ गया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 68% बढ़ गया था। साथ ही मैनेजमेंट का मतलब जो इंटरव्यू आया उसमें भी मैनेजमेंट ने कहा कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर्स है ना FY 27 में वो देखेंगे कि मतलब जो मोबाइल से जो इनका जो इनकम वो और मतलब अच्छा मतलब ग्रोथ करेगा। ओके, तो मोबाइल वाला सेगमेंट भी अब इनके जो रेवेन्यू में अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा। ओके, तो इसलिए मतलब एग्रेसिव ग्रोथ प्लान जो कंपनीज को रहते हैं इससे रिलेटेड कंपनी में अच्छा तेज़ी देखने को मिला। ओके, हाँ, और पिछले एक महीने में भी शेयर एक्चुअली करीब 13% भाग गया। ओके, ये खैर आज का शेयर का मतलब मूवमेंट है, बट हाँ पिछले एक महीने में भी शेयर अच्छा रन अप कर गया है। तो कंपनी बहुत अच्छा है और जब अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पेश किया तो बड़े बड़े ब्रोकर्स ने अच्छे टारगेट भी दे दिए, जैसे कि नोमुरा ने 21,000 से भी ज़्यादा का टारगेट दे दिया है। ओके, और भी कुछ टारगेट देखते हैं। ओके, CLSA ओके तो इन्होंने भी अच्छा टारगेट दिया, कितना 19,365 का। तो जिनके पास है वो बने रहे और जो लोग सोच रहे हैं कि अगर नया पोजीशन बनाए तो ये याद रखिएगा शेयर लॉन्ग टर्म में पिछले 5 साल में तो बहुत पैसा बनाया, बट हाँ अब जो कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है तो अब अगर आप मतलब इसमें अपना स्टेक बनाते भी है, ओके, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते भी है तो 15, 20 या 25% के आसपास ही लॉन्ग टर्म में मतलब ग्रोथ एक्सपेक्ट करिएगा। ओके, पिछले 5 साल में जैसा रहा नेक्स्ट 5 साल में उतना भी हाई ग्रोथ नहीं रहेगा। ओके, बट हाँ 20-25% भी कम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक और कंपनी क्रेडिट एसेस ग्रामीण पे। तो यहाँ पे भी आज अच्छा तेज़ी देखने को मिला। अच्छा तेज़ी मतलब कितना, करीब 6% का तेज़ी देखने को मिला। ओके, तो रीज़न क्या है तो देखिए कल एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट बहुत ख़राब थे वैसे। ओके, रिजल्ट क्या था, बहुत ख़राब था। मैं रिजल्ट का एक्चुअली शॉर्ट में आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए यार जो टोटल इनकम या फिर आप कह लीजिए रेवेन्यू, ये करीब 3% कम हो गया था। जो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 1500 करोड़ का था वो 1464 करोड़ करीब हो गया। ओके, नेट प्रॉफिट तो 85% तक गिर गया था। ओके, फिर कंपनी में कैसे तेजी आया तो देखिए कंपनी में तेजी का जो रीजन है ना वो ये है कि मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 में ना इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है ना वो मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड मतलब आप समझिए कि बहुत सारे पैसा जो NPA चला आता है। ओके, या फिर प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती है तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कंपनी को करने पड़ते हैं ना वो आप समझ लीजिए। तो क्रेडिट कॉस्ट स्टेबलाइज होना कोई भी मतलब फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छी बात है। ओके, और इसके बाद मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि इसी साल का जो क्वार्टर सेकेंड जो हाफ है ना वहाँ से जो है मतलब जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इनका देखिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत एक्सपोजर है। तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि सेकेंड हाफ से मतलब माइक्रो फाइनेंस में मतलब अच्छा हमें रिकवरी देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद एक्सपर्ट्स का भी ऐसा मानना है। ओके, एक्सपर्ट्स का जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ऐसा मानना है कि क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो है ना इनका रिकवरी बहुत जल्दी होगा। ओके, रिकवरी मतलब देखिए अभी तो आपको पता है कि म्यूचुअल MFI ओके माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत पैसा मतलब कंपनीज का प्रोविजनिंग करना पड़ा है, लेकिन हाँ जब अच्छा वक्त आएगा ना तो ये जो कंपनी है ना क्रेडिट एसेस इनका सबसे पहले कंपनी रिकवर करेगी। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेस रिकॉग्निशन। ओके, तो मतलब ये पहले से समझ लेते हैं कि आने वाले टाइम में मतलब इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देखने वाले तो होने वाले हैं, तो इसलिए वो ये मतलब उसी तरफ से प्लानिंग करते हैं कि ये कम से कम मतलब प्रॉब्लम में फंसे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। तो नेक्स्ट कंपनी है आइडिया फोर। आज शेयर क्रैश किया। ओके, मतलब बहुत बड़ा गिरावट, कितना करीब 8% का गिरावट। ओके, और क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत फालतू है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ओके एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो कंपनी का रिजल्ट देखिए ये मैंने खोल लिया कि पिछले साल जून क्वार्टर में देखिए फर्स्ट क्वार्टर में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, वो कम होके 13 करोड़ का हो गया। आप पिछले साल जून के बाद से देख रहे हैं कंटिन्यूसली रिजल्ट कंपनी कितना खराब पोस्ट कर रही है, मतलब वाहियात रिजल्ट मैं इसे कहूँगा। ओके, उसके बाद प्रॉफिट पे भी आ जाते हैं, प्रॉफिट का फिगर है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पिछले साल जून क्वार्टर में जो 1 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी 24 करोड़ का फायदा हो गया। 24 करोड़ का लॉस। ओके, फायदा क्यों, 24 करोड़ का लॉस हुआ। ओके, और पिछले साल जून क्वार्टर के बाद से जो लगातार जो 4 क्वार्टर है ना कंपनी मतलब लगातार लॉस में है, कंपनी ने प्रॉफिट देखा ही नहीं। ओके, तो कंपनी का जब IPO आया था तब तो काफ़ी ज़्यादा हाइप था कि ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, हाईटेक मॉडर्न वारफेयर से रिलेटेड ये कंपनी है। बट हाँ मतलब जब मार्केट में जब कंपनी है तो मार्केट मतलब
कंपनी फुस हो गई है। ओके, हालत ख़राब हो गया। ओके, जब आईपीओ ना 100% लिस्टिंग पे इसका लिस्ट हुआ था। ओके, करीब करीब 1300 रुपया, और आज कंपनी का प्राइस ही 500 रुपया है। ओके, तो मतलब मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो मैं कहूँगा ना, ऐसा ये भी कंपनी ने किया है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए इंडियन इकोनॉमी की तरफ से। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए गुड या बैड न्यूज़, तो मैं कहूँगा थोड़ा बैड न्यूज़ टाइप का। ओके, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इन्होंने जो है इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ना FY26 के लिए, ये कम कर दिया। पहला कितना कम किया, 6.5%। ओके, और ये क्यों किया, क्योंकि यूएस टैरिफ के वजह से। ओके, लेकिन हाँ, इसके बाद भी जो है इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक के अंदर में रहेगा अमॉन्ग मेजर कंट्रीज। ओके, तो आप देख सकते हैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिवाइज डाउनवर्ड्स। ओके, इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY26 to 6.5%। ओके, फ्रॉम द अर्लियर 6.7%। तो पहले इनका मानना था कि 6.7% ग्रोथ रहेगा, बट अब इनका ये कहना है कि ग्रोथ एक्चुअली 6.5% रहेगा। और ये जो ग्रोथ है ये कमने की वाला है, क्योंकि देखिए यूएस के जो पॉलिसीज, टैरिफ पॉलिसीज, उसके वजह से। ओके, याद रखिएगा अभी भी यूएस का जो है करीब 10% टैक्स अभी भी इंडिया पे है। ओके, और जब ट्रेड डील हो जाएगा तब पता चलेगा कि अल्टीमेटली कितना मतलब टैक्स लगेगा। ओके, पहले तो जुलाई 9 था इसका डेडलाइन, बट अब अगस्त 1 के करीब हो गया। ओके, तो अब अगस्त में पता चलेगा। अगर अगस्त में नहीं हुआ तो फिर आई गेस अक्टूबर सितंबर में जाके ये ट्रेड डील होगा। ओके, देखा जाए कब ट्रेड डील फाइनलाइज होता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, एफआईआई डीआई डेटा पे। तो एफआईआई इस हफ्ते की स्टार्टिंग से भयंकर बिकवाली करे, और आज भी इन्होंने बड़ा माल बेचा करीब 4200 करोड़ का। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार 3 दिन ये बिकवाली किए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है क्वार्टरली रिजल्ट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, देख लेते हैं कैसा रहा। तो पहले रेवेन्यू फ्रंट पे देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ओके, तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू करीब करीब 18% बढ़ गया। कितना बढ़ा, 18%। ओके, पिछले साल जो 2600 करोड़ का पिछले साल जो 2208 करोड़ का रेवेन्यू था, वो इस साल 2618 करोड़ हो गया। ओके, ये जो एस्टिमेट लिखा है ना 1018 करोड़, ये आई थिंक मिसप्रिंट, ये कुछ मतलब गलत प्रिंट हो गया है। 1018 इतना भी कम मतलब एस्टिमेट नहीं था। आई गेस ये पता नहीं ये क्या था, बट एनीवे ये इसको आप मत देखिए, ये गलत एस्टिमेट है। ओके, बट एनीवे 2200 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के करीब 2618 करोड़ हो गया, मतलब 18% का ग्रोथ। और अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट करीब करीब 21% बढ़ गया। ओके, पिछले साल जो 482 करोड़ का था वो 583 करोड़ का हो गया। अब मेन बात है कि क्या कंपनी एस्टिमेट को बीट कर पाई, तो हाँ कंपनी ने बीट किया। एस्टिमेट था 568 करोड़ का प्रॉफिट का, बट आ गया कितना, 583 करोड़। ओके, तो कंपनी ने डिसाइसिवली बीट किया एस्टिमेट को। तो देखते हैं कल मार्केट में, कल शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिलेगा कि नहीं। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आज जो है ऑटो सेक्टर के काफ़ी सारे शेयर्स में आपने देखा होगा अच्छा तेज़ी देखने को मिला, और ये इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ना, ग्लोबल लेवल पे भी मतलब जो ऑटो शेयर थे उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे देखिए ऑटो सेक्टर्स में एक जो बड़ा जो कंपनी है जो कि जापान। ओके, आपको पता होगा जापान के कार टोयोटा, होंडा, ओके, ये सब जो कार है। ओके, इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ के ऑटो शेयर्स में तेज़ी देखने को मिला। क्यों, क्योंकि जापान और यूएस का ना ट्रेड डील जो है वो मतलब साइन हो गया। ठीक है, और ट्रेड डील के तहत यूएस जो है जापान पे कितना 15% का करीब टैक्स लगाएगा। ओके, तो ये जो इससे पहले कितना था, पहले जापान पे 25% टैक्स था। ओके, वो कम होकर 15% हो गया। तो मतलब ये तो गुड न्यूज़ है। ओके, अब ये होप ऐसा ऑप्टिमिज्म मतलब है कि हाँ इंडिया यूएस का भी मतलब ट्रेड डील हो सकता है। ओके, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स क्लाइम 2.9%। ओके, टू दिस। ओके, वाइल मारुति सुजुकी क्लाइम 1.7%। ओके, ऑन द। ओके, तो ये तो खैर शेयर्स के तेज़ी से रिलेटेड डिटेल्स है। ओके, और यहाँ पे ओके आप देख सकते हैं कि तेज़ी आया क्योंकि जापान यूएस का जो ट्रेड डील है वो साइन हो गया ना, उस वजह से आया। ओके, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्दी में भी इंडिया और यूएस का भी ट्रेड डील साइन होगा। ओके, इंडिया और यूएस का ट्रेड डील बस एक ही वजह से फंसा हुआ है कि यूएस जो है वो हमारा एग्री मार्केट का एक्सेस चाहता है, जो कि हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें अपना फार्मर्स का भी हितों का मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड डील जो है वो जापान पे 25% से कम करके टैरिफ जो है वो 15% कर दिया गया जापानीज कार एक्सपोर्ट्स पे। ओके, तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ही मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर थे ना आज बहुत मतलब ऊपर जा रहे थे। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो कि अडानी ग्रुप की तरफ से। तो अडानी ग्रुप से रिलेटेड एक बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज़ है, तो ये है बैड न्यूज़ की ये अडानी ग्रुप में अभी जो क्वार्टर गया ना, जून क्वार्टर। ओके, उसमें एफआईआई ने अपना स्टेक कम किया। कितना, वो 4500 करोड़ से भी ज़्यादा बिकवाली एफआईआई ने अडानी ग्रुप में किया। ओके, तो एक बार देख लेते हैं किन किन शेयर में कितना कितना बिकवाली किया गया।
आप देख सकते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिक वाले 1800 करोड़, उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स करीब 1600 करोड़ के, 1600 करोड़ से भी ज़्यादा। अडानी ग्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे 924 करोड़ के, अडानी इंटरप्राइजेस 489 करोड़। तो ऐसे करके मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बिकवाली ही किया गया। सिर्फ एक अडानी पावर है जहाँ पे कि 200 करोड़ का खरीदारी हुआ है, और एक अडानी पोर्ट्स है, ओके, यहाँ पे भी 283 करोड़ का खरीदारी हुआ है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।